Dear student, today we are taking topic Hitler's rise to power. हिटलर का पावर में उठना. The crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में जो क्राइसिस चल रहा था, उसने हिटलर को राइज टू पावर्स के लिए बैकग्राउंड तैयार किया. हिटलर वाज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया. हिटलर जो है 1889 में ऑस्ट्रिया में जो है बॉर्न हुआ था. हिटलर स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी. हिटलर ने अपने यूथ टाइम जो था दैट वाज स्पेंड इन पॉवर्टी. व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार फैली, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी. वह आर्मी के लिए एनरोल्ड हुआ. ही एक्टेड एज ए मैसेंजर्स इन द फ्रंट. उसको जो है मैसेंजर के तौर पे काम करने के लिए फ्रंट पर अपॉइंट किया गया. ही बिकेम ए कॉर्पोरल्स. फिर वो एक सिपाही बना एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी. और फिर उसने जो है ब्रेवरी के लिए मेडल्स अर्न किए. द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम. जर्मन की हार ने उसको डरा दिया. एंड द वर्सलीज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. और जर्मनी में जो वर्सलीज ट्रीटी हुई थी उसने उसको और ज़्यादा गुस्से में ला दिया. इन 1919 में उसने ही जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर पार्टी. और उसने एक छोटा ग्रुप जो जर्मन वर्कर पार्टी थी उसको ज्वाइन किया. ही सब्सिक्वेंटली उसके पश्चात took over the organization and renamed it the National Socialist German Worker Party. और उसने जो है इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को टुक ओवर कर लिया. इस पर अपना ऑक्यूपेशन कर लिया. एंड ही गेव नेम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन द नेशनल सोशलिस्ट वर्क जर्मन वर्कर पार्टी. द पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी. बाद में इसको नाजी पार्टी कहा गया. In 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल्स ऑफ ब्रेविया. और 1923 में हिटलर ने ब्रेविया पर अपना कंट्रोल से नियंत्रित करने की प्लान बनाया. ही मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर. और वो बर्लिन की तरफ बढ़ा और उसने पावर को कैप्चर किया. ही फेल्ड. वो फेल हो गया एंड ही वाज अरेस्टेड. और उसको अरेस्ट कर लिया गया. ही ट्राइड फॉर ट्रेसन्स. उसके ऊपर जो है राजद्रोह का चार्ज लगा. एंड लेटर ऑन ही रिलीज्ड. और बाद में वो रिलीज कर दिया गया. द नाजीज could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. नाजी जो है प्रभावशाली तरीके से 1930 तक का पॉपुलर सपोर्ट को लामबंद नहीं कर पाए, मोबिलाइज नहीं कर पाए. इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजीज़म बिकेम ए मास मूवमेंट. और ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था जब नाजीज़म जो था एक मास मूवमेंट बन गया. एज वी हैव सीन, जैसे कि हमने देखा है कि आफ्टर 1929 के बाद जो है बैंक कलेप्स हो गए. बिजनेस जो है वो बंद हो गए. वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स. वर्कर ने अपना जॉब खो दिया. एंड द मिडिल क्लासेज वर थ्रेटन टू द डेस्टिट्यूशंस. और मिडिल क्लास जो थे वो डेस्टिट्यूशंस की वजह से उनको चुनौती मिली हुई थी. गरीब बनने की वजह से उनको चुनौती मिली हुई थी. उनका फेट जो था वो अच्छा नहीं चल रहा था बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. इन सच ए सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड स्कोप ऑफ ए बेटर फीचर्स. और ऐसे समय में जो नाजी का प्रचार था उसकी वजह से जो जर्मन पीपल्स थे उनके अंदर एक आशा जागृत हुई. इन 1928 में द नाजी पार्टी गॉट no more than 2.6% वोट इन रेजिस्टेक्स. और नाजी पार्टी जो है वो 2.6% वोट भी जो है रेजिस्टेक्स जो पार्लियामेंट थी उसके लिए ले नहीं पाई.
उसके लिए 2.6% वोट ले नहीं पाई। द जर्मन पार्लियामेंट जो रेसिस्टिक्स जो जर्मन की पार्लियामेंट थी बाई 1932 में इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट। और 1932 में जो है वो नाजी पार्टी जो थी ये जो है जर्मनी की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई और इट रिसीव 37% वोट इन जर्मनी। जर्मनी में इसने जो है 37% वोट जो है प्राप्त किए। हिटलर वाज ए पावरफुल ओरेटर स्पीकर। हिटलर जो था एक पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशंस एंड हिज वर्ड्स मूव पीपल। और उसके जो जुनून था और उसके शब्दों ने लोगों को अट्रैक्ट किया उसकी तरफ। ही प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशंस। और उसने लोगों को प्रॉमिस किया। ही प्रॉमिस दैट ही विल बिल्ड इन स्ट्रॉन्ग नेशंस। और वह एक ताकतवर राष्ट्र बनाएगा। अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलीज टीटी एंड रेस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। अब जो वर्सलीज की टीटी के वजह से जो उनको ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा उसको वो रिवेंज लेगा और जर्मन पीपल्स की डिग्निटी को पुनर्जीवित करेगा। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क्स। और उसने लोगों से ये भी प्रॉमिस किया कि whosoever looking for the jobs they will be given the job and a secure future for the youth. Or he also make um, promise that he will provided the secure features for the youth। यूथ को जो है सिक्योर फीचर्स वो देगा। ही प्रॉमिस टू वीट आउट टू ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड रजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द जर्मनी। उसने लोगों को ये यकीन दिलाया कि वो विदेशी प्रभाव जो है वो उखाड़ फेंकेगा। और वाट एवर द conspiracies against Germany is going on, he will resist all foreign conspiracy। वो उस कॉन्स्पायरेसी का विरोध करेगा, उसको उखाड़ फेंकेगा। हिटलर डिवाइस ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने एक नई तरह की पॉलिटिक्स को डिवाइस किया, उसका ईजाद किया। He understood the significance of rituals and spectacles in mass mobilization। और उसने जो है मास मोबिलाइजेशन में रिचुअल जो गुणगान था और जो शक्ति प्रदर्शन था लोगों की लामबंदी की वजह से उसका इम्पोर्टेंस को उसने समझ लिया था। नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज। नाजी ने जो है बड़ी बड़ी रैली की एंड पब्लिक मीटिंग की टू डेमोस्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। और कि लोगों की सपोर्ट जो है वो हिटलर के लिए है। पब्लिक मीटिंग के माध्यम से ही ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड पीपल्स दैट peoples are mobilized to give their support to Hitler and instills a sense of the unity among the people। और उन्होंने जो है लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना को, एक एकता की भावना को इंस्टिल किया, भर दिया। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक। और जो स्वास्तिक के रेड बैनर्स थे, नाजी सलूट्स एंड द रिचुअल्स राउंड ऑफ अपोलोज। और लगातार तालियों का बजाया जाना आफ्टर द स्पीच वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टल्स ऑफ पावर। अपनी ताकत को दिखाने का ये एक उसका नया तरीका था कि वो लाल झंडों पर जो थे स्वास्तिक का चिन्ह, नाजी सलूट्स और लगातार तालियों का बजाया जाना स्पीच के बाद ये एक शक्ति प्रदर्शन के एक उसके पार्ट्स थे। नाजी प्रोपेगेंडा सिग्निफिकेंटली प्रोजेक्ट हिटलर्स एज ए मसीहा। नाजी के प्रोपेगेंडा ने स्किलफुल्ली जो है उसको एक मसीहा के तौर पे जो है प्रोजेक्ट किया। ए सेवियर्स, एक मसीहा सेवियर्स
संत के रूप में, एज ए समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल्स फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, और जो उनको लोगों को हर डिस्ट्रेस से, हर चिंता से मुक्त करने के लिए आया है। इट इज़ एन मैस इमेज, ये एक इमेज थी दैट कैप्चर्स द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल्स। इस इमेज की वजह से, मसीहा की इमेज की वजह से, उसने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड, जिनकी जो है डिग्निटी और जिनका गौरव और सम्मान जो था वो शैटर्ड हो गया था। एंड who were living in a times of acute economic political crisis, और जो अब जो है बहुत सख्त पॉलिटिकल क्राइसिस को और इकोनॉमिक क्राइसिस को, इकोनॉमिक संकट को जो है वो अ, सहन कर रहे थे और इकोनॉमिक संकट में रह रहे थे।